तो हमारे पास क्या है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। क्या है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। सबसेट पढ़ा है, ठीक है, सेम सबसेट की तरीके है, ठीक है। जैसे क्या हमारे पास है, पहला सब इवेंट। क्या है, सब इवेंट है, ठीक है। तो सब इवेंट में क्या है हमारा, कि कोई इवेंट ए है, ठीक है, कोई इवेंट क्या है, ए है, उससे हमने एक अलग से इवेंट बना लिया। क्या बना लिया, अलग से इवेंट। जैसे हमने डाइस डाइस रोल किया, डाइस में मैंने बोल दिया कि वो इवेंट लेने हैं जिसमें ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, जस्ट 1 मिनट, ऑड नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 3 5। अब हम इससे एक अलग से इवेंट बना सकते हैं, क्या, कि ओनली 3 और 5 में क्या हो। तो ये क्या हो गया, बी किसका सबसेट हो गया, ए का। तो ये क्या हो गया, बी सब इवेंट हो गया किसका, ए का। यहां तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वल इवेंट। क्या है, इक्वल इवेंट। ए क्या होना चाहिए, सबसेट बी का होना चाहिए, ठीक है। या तो बोलते हैं ए सब इवेंट किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए, और बी सब इवेंट किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, कि वही इवेंट अकर करेगा जो ए एंड बी दोनों में है, ठीक है। वो इवेंट अकर करेगा जो ए एंड बी दोनों में है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा ऊपर वाले में से, तो हमें क्या मिलेगा, 3 और 5 मिल गया, ठीक है। इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, और कहीं कहीं ए कॉमा बी भी लिखते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये सारे नोटेशन होते हैं, ठीक है। यहां तक हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, कंपाउंड इवेंट। क्या है कंपाउंड इवेंट, कि इफ ए एंड बी एंड टू इवेंट देन ए बी इज कॉल्ड ए कंपाउंड इवेंट, ठीक है। क्या है कंपाउंड इवेंट, एक मिनट, कंपाउंड इवेंट, हाँ सही है, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, ए पूरा सेट ये है, बी पूरा सेट ये, इसके जो बीच में एलिमेंट आ गए हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, और इन्हें बोल देंगे कंपाउंड इवेंट। क्या बोल देंगे, कंपाउंड इवेंट भी बोल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। टू इवेंट आर म्यूचुअली, पहले दो इवेंट के बारे में पढ़ते हैं। दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब उनका ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाए, 5 आ जाए। इन्हें क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेट में डिसजॉइंट बोलते हैं। यहां पे क्या बोल देंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जनरल मेथड क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए वन, अगर बहुत सारे एन हमारे पास इवेंट है, तो ए वन इंटरसेक्शन ए टू डेट डेट डेस ए एन इंटरसेक्शन हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। दूसरा रूल हो जाएगा, किसी दो इवेंट के बीच में हमेशा क्या आएगा, इंटरसेक्शन हमेशा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं, चलो यह भी हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आया, ठीक है। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल भी बता देता है, 1 3 5, बी हमारे पास क्या है, 2 4 6। ये दोनों इवेंट कैसे हमारे, ठीक है, ये दोनों इवेंट कैसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। अब हमारे पास है यूनियन ऑफ इवेंट। क्या है, यूनियन ऑफ इवेंट। यूनियन ऑफ इवेंट क्या बोलता है, कि ए यूनियन बी अकर इफ एटलीस्ट वन ऑफ टू इवेंट, ए और बी, या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए या तो दोनों में हो, सबको क्या कर लेगा, अकर कर ले, मतलब सब आना चाहिए, ठीक है। ऑल आउटकम दैट आर आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी, ठीक है। जो भी आउटकम आ रहा है या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए या फिर दोनों में हो, सबको हम ले लेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ए यूनियन बी, जितना भी हमारा ए यूनियन बी सबको हमने क्या ले लिया है, उठा लिया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। दूसरा है कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। क्या है कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट है, कंप्लीमेंट इवेंट ए है हमारे पास, ये कोई सेट ए है, ठीक है, ये कोई सेट ए है, और ये हमारा एस क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो कंप्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के, क्या, ए को छोड़ के ए को छोड़ के बाकी सब, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, सॉरी, कंप्लीमेंट सेट। इसे कंप्लीमेंट ए डैश भी बोलते हैं, कुछ लोग ए डैश भी लिखते हैं, कुछ लोग ए सी भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। यहां तक आया समझ में,
चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, वेन डायग्राम। क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम अलग अलग का देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इवेंट क्या है, डिफरेंस ऑफ इवेंट। डिफरेंस ऑफ इवेंट हमारा क्या है, अच्छा इसका वेन डायग्राम मैंने बना दिया, ठीक है, ऑलरेडी पीछे वाले का वेन डायग्राम बना दिया था। डिफरेंस ऑफ इवेंट, डिफरेंस ऑफ इवेंट क्या है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा ए हमारे पास, ये पूरा क्या है, बी है हमारे पास, ठीक है। ये जो एरिया बचेगा, ये क्या रहेगा हमारे पास, ए नहीं, हाँ ए माइनस बी भी बोल सकते हैं ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। और ये एरिया क्या रहेगा हमारे पास, बी माइनस ए, ठीक है। इसको ये भी ले सकते हैं, यहां तक आया समझ में, ठीक है। तो a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b डैश, क्या है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b वाले को हटा देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास b माइनस ए क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a डैश, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी क्या होगा, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास a है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, p है, आ गई। इस पूरे की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, p है। और ये कौन सा पार्ट है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मुझे पी ए माइनस बी चाहिए, क्या चाहिए, ए माइनस बी, तो या पूरे में से इतना पार्ट हटाना पड़ेगा मेरे को, तो वही मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। और सेम अगर मुझे पी बी माइनस ए चाहिए होगा, तो पूरा पहले हम पूरा प्रोबेबिलिटी भी ले लें, फिर हम उसमें से क्या हटा दें, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, वही तो मैंने लिखा है। यहां तक कोई दिक्कत आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वेन डायग्राम बना दिया है इसका भी, ठीक है। अब हमारे पास है इक्वली लाइकली इवेंट। क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, जो जैसे मैंने डाइस रोल किया, क्या किया, डाइस रोल किया, ठीक है। डाइस में नंबर कौन कौन से होते हैं, 6 हो गया, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट कहता है कि इसके भी आने के चांसेस उतने इक्वल है, जिसके इतने, जिसके इसके, जिसके इसके, जिसके इसके, सबके आने के चांसेस क्या है, इक्वली है। तो इसके आने के कितने हैं, 1/, इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो इक्वली लाइन कीजिए कि सबके आने के चांसेस क्या है, इक्वली रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हमारे पास एडजॉस्टिव इवेंट। क्या है, एडजॉस्टिव इवेंट। एडजॉस्टिव इवेंट क्या बोलता है कि अलग अलग इवेंट है, क्या है, अलग अलग इवेंट है, अगर मैं उनका यूनियन लूं, क्या लूं, यूनियन लो, तो हमें पूरा यूनिवर्सल सेट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, डायग्राम से समझते हैं, इसमें दे रखा है क्या, मैं डायग्राम नहीं दे रखा, चलो इसी में बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कोई इवेंट A1 है, क्या है, ये क्या है, कोई A2 है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, डेट 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 डेट, ये क्या है हमारे पास, AN। अगर मैं तीनों को यूनियन करूंगा, मतलब सभी का यूनियन करूंगा, तो हमें क्या मिल रहा है, पूरा S मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यूनिवर्सल सेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सेट मिल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर मुझे A1 यूनियन AN का करूं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, यूनिवर्सल सेट मिलना चाहिए। वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉस्टिव इवेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजॉस्टिव इवेंट। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग ने पढ़ा था, क्या होता है, डिसजॉइंट होता है, क्या होता है, डिसजॉइंट होता है। तो डिसजॉइंट हमारा क्या होता है, A1 इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अगर हमारे पास A1 A2 A3 AN है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडजॉस्टिव होंगे, कब होंगे, जब कोई दो इवेंट क्या आ जाए हमारे पास, किसी भी दो इवेंट पे, अगर इन दोनों से मैं कोई भी उठाऊं दो इवेंट, तो अगर मैं उनका इंटरसेक्शन करूं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, ठीक है। और
उनका यूनियन क्या होना चाहिए? एग्जॉस्टिव होने के लिए एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट चले। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई इवेंट ए है, अगर उसका यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन किया जाए तो हमें क्या आएगा? एस यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर कोई इवेंट ए है, उसका फाई के साथ यूनियन किया जाए तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, अगर ए सबसेट क्या है? बी है। क्या है? ए सबसेट क्या है? बी है। तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा हमें? बी मिलेगा। समझ में आ रहा है ये वाली प्रॉपर्टी? समझ में आया? ठीक है, अगर मैं कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लूंगा, क्या लूंगा? कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट का मैं कंप्लीमेंट लूं, क्या लूं? यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट मिल लूं तो हमें क्या मिलेगा? 5। ठीक है, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब मैं एस को एस माइनस एस कर दूं। ठीक है, एस सी क्या होता है? एस माइनस ए। तो ए की जगह एस हो जाएगा, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ गया। अगर मैं 5 का कंप्लीमेंट कर दूं तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं? समझ में आ रही प्रॉपर्टी? ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। ठीक है, कुछ हमारे पास लॉ है। ठीक है, ठीक है, क्या है हमारे पास? लॉ है। जैसे सबसेट में लॉ होते हैं वैसे यहां पे भी लॉ है। ठीक है, तो पहले हम सबसेट वाले लॉ पढ़ लेते हैं। अगर ए यूनियन बी है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी यूनियन ए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ बोलता है किसी, अगर तीन हमारे पास दे रखे हैं, तीन इवेंट दे रखे हैं, तो हम किसी दो को जोड़ के तीसरे को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो पहले इसका यूनियन कर लें या लास्ट के दो यूनियन का कर लें, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए यूनियन दो अलग है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? अलग अलग है। इनके में क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन आ रहा है। तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तो जो ये है इसको बीच में रख देंगे और इसके साथ क्या आ जाएगा? अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, सेम ये जो अंदर वाला है इसको क्या रख देंगे? बीच में रख देंगे और बाकी के साथ क्या आ जाएंगे? इंटरसेक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आया? चलो अब चलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। क्या कहते हैं? आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ होता है कि किसी भी इवेंट का अपने साथ इवेंट यूनियन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? ए करेगा। ठीक है, सेम ऐसे हम लोग मैट्रिक्स में भी पढ़ते हैं। मैट्रिक्स में भी एक ऐसे रूल है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, पढ़ेंगे इन फ्यूचर। डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट दे, क्या करे? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट करे तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, हमेशा लेकिन इसको उल्टा याद रखना। क्या करना? उल्टा याद रखना, वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तुम्हें लगेगा यहां से यहां यूज होता है, नहीं, हमेशा यहां से यहां यूज होता है। ठीक है, ठीक है, अगर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट दे रखा हो तो क्या हो जाएगा? अगर अंदर है और पूरे का कंप्लीमेंट है, ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो ये जो साइन है ना आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर यूनियन होगा तो कंप्लीमेंट आ जाएगा, अगर कंप्लीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? यूनियन आ जाएगा। ये याद रखोगे? याद रखोगे? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर एन इवेंट। अगर हमारे पास एन इवेंट भी है ना, जैसे मैंने यहाँ पे दो रख रखे हैं, अगर मैं ए टू इंटरसेक्शन ए वन इंटरसेक्शन ए टू एंड एन लूँ तो सबके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक कोई कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो, मैं अभी स्लाइड ओपन कर लूंगा।